लगातार 2 सालों से ऑनलाइन क्लासेस से परेशान बच्चों को आज राहत मिली है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा 17 फरवरी से विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा कर दी गई है। हम अभी उपस्थित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी में, जहां पर बच्चों में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस घोषणा के बाद आइए जानते हैं कि इस फैसले के ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आप क्या सोचते हैं, ये फैसला कितना सही है? ये फैसला काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जो आम छात्र था वो 2 साल से अपने घर पे बैठ के कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है जो कि हमने भी फेस करा है। एक तो पहला कि नेटवर्क इशू, आज भी गांव बिहार के या फिर भारत के ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पे आज भी नेटवर्क उस तरीके से अच्छी नहीं है। और हर बच्चा जो कि 2 साल से अपने घर पर बैठा है, बहुत बच्चों ने कैंपस नहीं देखा। अब फ़िलहाल जैसे कि हमारी डीन ने बताया, वाइस चांसलर हमारे सामने आए, उन्होंने बताया कैंपस खुल रहा है, तो छात्रों में बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि वो अब अपने कैंपस में आ सकेंगे, पढ़ सकेंगे और बैठ सकेंगे। और जो कैंपस होता है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र इसलिए आता है ताकि वो एक्सपोजर प्राप्त करे। और अब फाइनली 17 फरवरी को जब जो कि ऐलान किया गया है, अब छात्र आएगा भी कैंपस, बैठेगा भी, पढ़ेगा भी, और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नाम अब शुरू से चलता आ रहा है वो बहुत आगे तक जाएगा भी। ऐसे समय में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और लगातार जो वेव आ रही हैं कोरोना की वो बदलती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, ये आपको मतलब क्या लगता है, कितना सही है ये फैसला? देखिए, एक तरफ तो कोरोना है ही और दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य की भी बात है। बच्चा आज 2 साल से अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, जिसमें उसको मेरे हिसाब से ना ही कुछ समझ आ रहा है, बिल्कुल ना समझ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बात रही कोरोना की, वेव आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बात रही कोरोना की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को अब जैसे उन्होंने कह दिया कि 17 फरवरी से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, तो उन्हें और भी बात बताई उन्होंने कि जैसे 14 फरवरी से वो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे। तो सभी बच्चों को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, अपनी वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए। और साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी ये ध्यान लेना चाहिए कि जब बच्चा कॉलेज आएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी हो, कॉलेज के अंदर मास्क ज़रूरी हो, हर जगह सैनिटाइजर मशीन हो। इस तरह की जो कोशिशें हैं प्रशासन की तरफ से, वो स्ट्राइक में शामिल थी और आज आपका जो संघर्ष है वो सफल हो चुका है फाइनली 2 दिनों के बाद में। तो आपको ये जो परिणाम मिला है, सुखद परिणाम, जिसके बाबत आज यूनिवर्सिटी फाइनली 2 साल के बाद खुलने जा रही है 17 तारीख से, तो इस फैसले पर आपको क्या महसूस हो रहा है? जी, इस पे तो एक तो सबसे पहले मैं पूरी मतलब ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की वो छात्राओं की जीत है जो कि 2 साल से अपनी पढ़ाई के साथ संघर्ष कर रहे थे ऑनलाइन माध्यम से। जो कुछ ऐसे छात्र थे जो देहात से भी आते थे, गांव से भी आते थे, देश के ऐसे कोने से, मैं भी खुद देहात से आती हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते जिनके पास इंटरनेट तो क्या नेटवर्क की सुविधा नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जीत की बात है कि वो खुद 2 साल के बाद अपने कैंपस में आके अपनी उन्हीं क्लासों में आके बैठेंगे और टीचर से पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गर्व के महसूस हमें भी होता है उनके साथ। जी, आप कौन से ईयर की छात्रा हैं और आपका पीछे का जो ऑनलाइन में सफ़र रहा वो कैसा रहा और अब आपकी क्या उम्मीदें हैं ऑफलाइन से? मैं 2nd ईयर की छात्रा हूँ और ये सोचकर भी मुझे बहुत हंसी आ जाती है और बहुत सरकास्टिक लगेगा कि 2nd ईयर में हूँ, बट अभी तक मेरा ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया पढ़ाई से। पूरी तरीके से वो पढ़ाई का जो कनेक्शन, बाकी सारी चीज़ों में इंसान का दिमाग जा चुका है, आलसी बन चुके हैं हर एक स्टूडेंट कहेंगे और हर एक टीचर भी आलसी बन चुका है। और कहीं ना कहीं वो आलस को अब तोड़ना पड़ेगा और अब पढ़ाई से खुद को जोड़ना पड़ेगा। ऑफलाइन होते ही आप पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित हो पाएंगी? हाँ, कहीं ना कहीं ऑफलाइन होते ही लोगों कहीं ना कहीं से वो समर्पित आएगा, क्योंकि एक ना एक खौफ आएगा कि पेपर होंगे, अब हमें क्लास में आंसर देने पड़ेंगे। वो सारे खौफ खत्म थे लोगों के दिल से। अच्छा, बच्चों में ऑनलाइन में आपको आंसर्स नहीं देने पड़ रहे थे? अरे मन नहीं किया तो हम क्लास एंड कर सकते थे, कोई हमें रोक नहीं सकता था ना उसमें। अब हम पर लगाम होगी तो बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और देश का फ्यूचर सुधरेगा। आपको क्या लगता है ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना की वेव आ रही है, एक के बाद दूसरी आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी आ रही है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो प्रशासन के द्वारा फैसला लिया गया है, आप लोगों ने जो ये प्रोटेस्ट किया उसके बाद आपको ये परिणाम हासिल हुआ है, तो आप इसको कितना सेफ मानती हैं बच्चों के लिए? सेफ तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि कोविड तो रहेगा, बट हम कोविड के कारण सिर्फ बंद करके नहीं रह सकते कॉलेज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एज अ फ्लू रहेगी हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो उसके कारण हम अपनी शिक्षा ख़राब नहीं कर सकते। और रही बात कि सेफ़, अगर सिर्फ कॉलेज में आना ही अनसेफ है तो थिएटर्स एंड मॉल्स एंड जिम्स में जाना अनसेफ क्यों नहीं है?
वो 100% कैपेसिटी में पहले ही खुल चुके हैं, पहले भी खुले हैं लॉकडाउन से पहले, पर कॉलेज एक ऐसी चीज़ थी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पिछले 2 साल से खुले ही नहीं। बहुत प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन पढ़ने में, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कॉलेज में, ऑब्वियसली सब रखेंगे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, तभी हम लोग सेफ भी रहेंगे, बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि सिर्फ कॉलेज को हम अनसेफ माने और जगहों को नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेज की वजह से, ऑफलाइन ना होने की वजह से पढ़ाई का जो स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत स्तर गिरा है सर, क्योंकि एक कोर्सेज आप सिर्फ अगर सोचो क्लास में जब आप जाते हो आप एक्सपीरियंस करते हो, टीचर पढ़ाती है आपको रुकना होता है, लेकिन एज अ खुद स्टूडेंट मैंने भी खुद ऐसा करा होगा ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे उन्होंने बोला मन नहीं लगता, ले दिया तो एंड कर दो और बाद में ज्वाइन करके बोलो सिग्नल चला गया था। बच्चे सीरियसली ऐसे ज्वाइन करके साइड में रख के सो जाते हैं। आपने तो नहीं किया? मैंने भी करा है सबने करा है, नो डाउट सबने करा है। और मैं लॉ फैकल्टी में हूँ तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि समझ नहीं आती एज अ ऑनलाइन में नहीं समझ में आती, जो कि आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती ना, मिलना लोगों से, सोशलाइज करना, एक्टिविटीज़ है, ECA है, सब कुछ है, तो वो चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, जो कि अब शायद 2 साल बाद खुलना एक मतलब होता है, वर्थ टूटा है हमारा। और सीरियसली जो फील अब मिलने वाली है वो बहुत टाइम से मांग रहे थे सारे। कोविड संघर्ष के बाद आपको एक सफल परिणाम मिला है और उस परिणाम के अंतर्गत अब विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा हो चुकी है, तो आपके इस संघर्ष को जो सफलता का परिणाम मिला है इस पर अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं हर एक उस विद्यार्थी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ आए और हमारा हौसला बढ़ाया। जो 2 दिन से हंगर स्ट्राइक चल रही थी वो हमारे अकेले के लिए करना आसान नहीं था, लेकिन जो युवा साथी हमारे साथ आए, जो विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ आए, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और इस लड़ाई को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। तो हमें अभी बहुत खुशी है कि हमने अपने दम पे एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीते, और अब विश्वविद्यालय 17 तारीख से खुल रहा है, जैसा कि हमारे प्रतिनिधित्व आया दिल्ली विश्वविद्यालय। आप समझती हैं कि उसमें सुधार आ पाएगा? बिल्कुल जैसे ऑनलाइन माध्यम से जैसे हम लोग कर रहे थे सेमिनार्स ऑनलाइन, तो PhD के लिए हमें लाइब्रेरीज़ में जाना ज़रूरी है। हम जितना हम टीचर से मिलेंगे, उनसे हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है हमारे PhD के लिए, हमारे अच्छे शोध प्रबंध लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम में तो ये था कि ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर्स लिखे जा रहे हैं, हम पेपर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे आगे फ्यूचर के लिए, हमें आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमें जैसा कि परिणाम हमें दिख रहा है कि खुलेंगे और फिर सब कुछ ऑफलाइन शुरू होगा, तो उससे हमारे शोध पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस फैसले से आप कितनी खुश हैं? मतलब अगर आप बताना चाहें पैमाने पर 10 में से। नहीं, मैं 10 में से 10 खुश हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लाइब्रेरीज जाऊँगी और टीचरों से मेरी मुलाकात होगी, तो मैं अपने शोध प्रबंध में अधिक से अधिक सुधार करूँगी। मतलब मेरा रिसर्च एक वाकई में रिसर्च कहलाया जाएगा, नहीं तो वो एक पुस्तक की तरह। लगता है कि ऑनलाइन में जो आपको नहीं मिल पा रहा था वो ऑफलाइन में ऐसा आपको क्या मिलेगा जिससे आपकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो पाएगी और चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डूसू का बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ। साथ साथ जो इसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विद्यार्थी परिषद लगा, मैं उनका बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से जो हमारे कैंपसेस जो एक पिकनिक स्पॉट बन चुके थे, छात्र तरस रहे थे कैंपसेस देखने के लिए, जो बाहर दिल्ली के बाहर के छात्र हैं उनके लिए एक सपना बन चुका था विश्वविद्यालय में एंटर करने का, वो आज साकार हो रहा है। उम्मीदें हैं कि अब कैंपस खुल रहे हैं, छात्र दोबारा से किताबें महसूस करेंगे, छात्र दोबारा से क्लासेस में बैठेंगे, छात्र दोबारा से पुस्तकालयों में, लाइब्रेरियों में, लैब्स में जो अनुभव वो कभी नहीं ले पाए अभी 2 सालों के बीच, वो उसको एक नए अनुभव को दोबारा से जिएंगे। और उम्मीदें बहुत अभी ज़्यादा हैं क्योंकि हर्ष का माहौल है, संघर्ष से अब हर्ष का ये सफ़र जो है ये काफ़ी अच्छा रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद से बच्चों में हर्ष का माहौल है। ये भी देखा जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन की घोषणा से कितने खुश हैं और किस प्रकार से उत्साहित है। लेकिन इसके मद्देनज़र ये देखना अहम होगा कि किस तरह से प्रशासन सारी सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवा पाता है और उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाता है। मैं हरीश, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ द लोकदूत, नई दिल्ली।